एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। ये ध्यान वो काफी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे में, लेकिन ये सब सुनकर भी वो संतुष्ट नहीं था। वास्तव में उसे महात्मा बुद्ध की इन बातों पर विश्वास ही नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वहीं पर खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध की तरफ मारा। वो पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। शिकारी कुछ देर तक महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर सोचता रहा, अब महात्मा बुद्ध अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। कुछ देर बाद उसने फिर से एक पत्थर फेंका। वो पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंख पर जा लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वो अपने ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देख शिकारी और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और क्रोध में एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। ये देख शिकारी से अब रहा नहीं गया और वो उनके पास जाकर बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की वो चमक देखकर वो व्यक्ति हैरान रह गया। बुद्ध ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपको चोट भी लगी, आपको पीड़ा भी हुई, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। ये सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही थी। तुमने कितना बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसके बारे में आभास भी नहीं है। तुम्हें इसकी कैसी सजा मिलेगी तुमको ये पता भी नहीं है। मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ रहा था। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज़ झूठी ही है, लोग बेकार ही आपकी बढ़ाई करते हैं, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया कि आपका ज्ञान सच है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे अपने पास शरण दीजिए। बुद्ध बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है। सबसे पहली शिक्षा कि पीड़ा पहुंचाने वाले से क्षमा पहुंचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यदि आपको कोई पीड़ा देता है तो उसके बावजूद भी अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है और आपके अंदर अहंकारवश उसको किसी भी प्रकार की सजा देने की कोई बात नहीं आती। दूसरी बात जो ये कहानी सिखाती है वो है ध्यान की प्रगाढ़ता। ध्यान हमें प्रगाढ़ बनाता है। ध्यान करते समय छोटी मोटी चीजें विचलित कर देती हैं, पर जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है तो छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए ध्यान नहीं टूटता। कोई आवाज आए, कोई आपको किसी भी तरह से परेशान करे, कोई आपको किसी भी तरह से चोट पहुंचाए, ध्यान आपको हमेशा बांधे रखता है। और ध्यान इतना मजबूत होता है कि पत्थर भी कोई मारेगा तो वो आपको कोई फर्क नहीं आने देगा। ध्यान आपको हमेशा बांधे रखता है। जो व्यक्ति महान होता है वो ध्यान के इस बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इतना ही प्रगाढ़ आपका भी ध्यान हो तो ऐसे में निरंतर ध्यान का प्रयास करना चाहिए। इससे धीरे धीरे ध्यान मजबूत हो जाता है और कोई भी आपको किसी तरह से भी परेशान करे, आप विचलित नहीं होगे। इस प्रकार की आपकी अवस्था हो जाती है।
इसी प्रकार की एक दूसरी कहानी जो हमें शिक्षा देती है, आज मैं आपसे वो कहानी भी साझा करूंगी जो आपको बताएगी कि किस प्रकार से आप अपने आप को बुद्ध से जोड़ सकते हैं, आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, शमन, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें भी हल जोतना होगा, बीज बोने होंगे। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वो बोला, गौतम, मैं ना हल देख रहा हूँ, ना बैल देख रहा हूँ और ना ही खेती के स्थल। आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में हमें कुछ बताएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रजा रूपी जोत और एक हल है जो पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और क्रम में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वो मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बताया कि आप बैठे बिठाए किस प्रकार अमृत की खेती कर सकते हैं। आप बिना हल जोते, बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, ध्यान के बल पर भी अमृत बो सकते हैं, अमृत काट सकते हैं और अमृत ग्रहण कर सकते हैं।